हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह हम सब पर निरंतर होता रहे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। आपको बस एक रिमाइंडर है कि प्रभु का प्रेम हमारे लिए बस सेम है, हमेशा से सेम है। कल भी सेम था, आज भी सेम है, आने वाले समय में भी सेम रहेगा। हालेलुया। हम चाहे गिरे चाहे खड़े हों, हमारे लिए परमेश्वर का प्रेम सदा बना रहेगा और सदा हमको जय के जीवन में लिए चलेगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा। चाहे शत्रु ने जितने भी हथियार हमारे लिए तैयार करके रखा हो, चाहे जितने भी बंधन और दुष्ट की शक्तियां और जो भी उसने हमारे लिए बीमारी या कोई भी पीड़ा की तैयारी कर रखी हो, वो सारे हथियार हमारे जीवन में यीशु मसीह के नाम से जो अधिकार यीशु मसीह ने दिया है, उस अधिकार में मैं कहता हूं वो सारे हथियार असफल हो जाए। हालेलुया। सारे हथियार असफल हो गए हैं मेरे प्रियो। कोई भी हथियार शत्रु का हमारे विरोध में काम नहीं कर सकता, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के हैं। हालेलुया। हम सर्वशक्तिशाली परमेश्वर के हैं, जिसने हमको अपनी धार्मिकता दे रखी है। और हथियार आखिरकार शत्रु के होते कैसे? अक्यूजेशन से के, दोषारोपण के, हमारे विरोध में बोलने वाले, दोष लगाना जो होता है, दोष लगाना, वो हमारे विरोध में जितना भी दोष लगाए वो हमको नहीं लगेंगे मेरे प्रियो। यही हथियार शत्रु बनाता है, और कोई भी हथियार जो हमारी हानि के लिए बनाया गया वो सारे हथियार असफल हो जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमको अपनी धार्मिकता दे रखी है। और हम गर्व से कहते हैं और घमंड से कहते हैं यीशु मसीह में कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं मसीह यीशु में। हालेलुया। हम कहें कि हम परमेश्वर की धार्मिकता है मसीह यीशु में। आमीन। हालेलुया। शुरुआत से मैं इसी बात पे सिर्फ फोकस करता हूं सबसे ज्यादा मेरे प्रिय, अनुग्रह परमेश्वर की धार्मिकता, क्योंकि मैं जानता हूं परमेश्वर को अपनी धार्मिकता बहुत प्रिय है। वो इसको ही नम्र जानता है, इसको ही नम्र कहता है। बाकी वो चीथड़े कहता, बाकी को वो फटे हुए कपड़े कहता, बाकी को वो चीथड़े कहता है। परमेश्वर की धार्मिकता अनमोल है, परमेश्वर की धार्मिकता सोना है, और परमेश्वर ने हमको दी है, इसलिए परमेश्वर हमको सोना देखता है, हमको यीशु मसीह में देखता है और हमको यीशु मसीह के जैसा समझता है, उसके पुत्र और पुत्री के समान। आमीन। हालेलुया। जैसा यीशु मसीह है वैसा ही हम भी है इस पृथ्वी पर। इसका मतलब क्या है मेरे प्रियो? जैसा यीशु मसीह धर्मी था वैसे ही धर्मी हम भी है। जैसे यीशु मसीह अनुग्रह से परिपूर्ण था वैसे ही हम भी अनुग्रह से परिपूर्ण है। आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया मेरे प्रियो, हमको परमेश्वर ने बहुत सारे बेनिफिट्स दे रखे हैं। हालेलुया। उनमें से सबसे बड़ा बेनिफिट उसका हथियार है धार्मिकता का। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको उस प्रेम के बारे में रिमाइंडर देना चाहता हूं मेरे प्रियो। आमीन। हालेलुया कि परमेश्वर के अब हम पुत्र और पुत्री हैं, उसके विषय में ही आज मैं आपसे एक्सटेंशन में बात करना चाहता हूं। परमेश्वर कहता है गलातियों 4:6 में, एंड बिकॉज यू आर सन्स God sent the spirit of his son into our hearts, crying out, Abba Father। और क्योंकि तुम पुत्र हो, परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा तुम्हारे हृदयों में भेजी है, जो अब्बा पिता कहकर रोती है। आमीन। हालेलुया। फिर से मैं आपसे कहता हूं मेरे प्रियो कि परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि तुम पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा तुम्हारे अंदर भेजी है, जो कि रो के कहती है अब्बा पिता। आमीन। हालेलुया। अब ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिए। वचन बहुत क्लियर है यहाँ पर। क्योंकि तुम डॉक्टर हो इसलिए, या क्योंकि तुम मैनेजर हो इसलिए, या क्योंकि तुम इंजीनियर हो इसलिए, या क्योंकि तुम कोई बड़े प्रोफेशन में हो इसलिए, इन सब चीजों के कारण परमेश्वर ने अपनी आत्मा हमारे जीवन में नहीं भेजा। अपने कर्मों के अनुसार परमेश्वर हमको अपनी आत्मा नहीं देता मेरे प्रियो। हम क्या हैं उसके अनुसार हमको परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा नहीं देता। हम कर्मों में क्या हैं, हम क्या थे या क्या हैं, जो भी है उसके अनुसार परमेश्वर हमको पवित्र आत्मा नहीं देता। परमेश्वर हमको अपनी आत्मा देता है सिर्फ इसलिए क्योंकि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, सिर्फ इसलिए। आज के बाद अपनी आइडेंटिटी को आप याद रखें कि आप कौन है मसीह यीशु में। आप परमेश्वर की संतान हैं,
और क्योंकि अब परमेश्वर की संतान है, इसलिए परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आके वास करता है। ध्यान से सुनिए और इसको मगअप कर लीजिए कि आप परमेश्वर की संतान है और इसी कारण परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में आकर रहता है। हालेलुया। इसलिए मसीही जीवन आप आशीषित जी रहे हैं। आमीन। हालेलुया। जो हमारे मुंह से निकालता है, हे अब्बा, हे पिता, हे अब्बा, हे पिता, हमारा पिता परमेश्वर चाहता है कि हम कहें हे अब्बा, हे पिता। क्यों हम कहें अब्बा पिता? किस कारण से हम कहें, किस कारण से हम कहें मेरे प्रिय अब्बा पिता? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जिस मकसद से यीशु मसीह संसार में आए थे, हमको अपने पुत्र और पुत्रियां बनाने के लिए, हमारा परमेश्वर के साथ हमारा एक कनेक्शन करने के लिए, परमेश्वर के साथ जोड़ देने के लिए, जिस मकसद से यीशु मसीह संसार में आए थे, हालेलुया, वो अब हम उसको आगे बढ़ा और उसको याद रखें कि हम परमेश्वर की संतान, हमारा कनेक्शन है अब यीशु मसीह के साथ में, हमारा जुड़ाव है यीशु मसीह के साथ में। अब हम यीशु मसीह से रिलेटेड हो गए हैं, अब हम पिता परमेश्वर से रिलेटेड हो गए हैं, हम रिलेशन में, वो हमारा पिता है, हम उसके पुत्र हैं। आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आमीन। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह यीशु मसीह ने हम पर उड़ेल रखा। मेरे प्रियो, अपन खुद वो अनुग्रह पर अनुग्रह की परिपूर्णता में आया और हमको अनुग्रह से भर दिया, हमको अनुग्रह से भर दिया, हमको अनुग्रह से भर दिया। परमेश्वर खुद चाहता है कि हम जो है पिता परमेश्वर को अब्बा पिता कहकर पुकारे। आमीन। अब देखिए मेरे प्रियो क्या होता है, अब छोटे छोटे वीडियोस उठा के देखें, उसमें जो बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे, वो जब बोलना नहीं सीखे होते हैं तो उनके पहले उनके माता पिता उनसे बोलते हैं मम्मी बोलो पापा बोलो, मम्मी बोलो पापा बोलो। जैसे वो पापा बोलते हैं, जैसे वो पिता बोलता है, जैसे वो फादर बोलता है, जैसे वो डैडी बोलता है, उनकी प्रसन्नता का कोई मोल नहीं रहता। वो खुद में चौंक जाते, खुद में खुश हो जाते, आस पड़ोस सब लोगों को बताते कि देखो उसने आज मुझे पहली बार डैडी बोला, ये बोला, वो बोला। हालेलुया। ये प्रसन्नता का भाव माता पिता में रहता है। उसी प्रकार से परमेश्वर बहुत प्रसन्न होता है जब हम पिता परमेश्वर को, अपने पिता परमेश्वर को अब्बा पिता बोलते हैं। वो खुश होता है और खुश होके वो हमको और ज्यादा मेरे प्रिय ब्लेस करता, क्योंकि हम जितना ज्यादा अपना रिलेशनशिप परमेश्वर से बताएंगे ना, परमेश्वर ने जो अभी स्टैब्लिश करके रखा है, परमेश्वर का जो अभी समय चल रहा है, ये दासत्व वाला नहीं, ये पुत्रत्व वाला समय चल रहा है। तो इस समय परमेश्वर, हम जितना अब्बा पिता कहेंगे उतना परमेश्वर हमको और आशीष देगा, और आशीष देगा, और आशीष देगा। क्योंकि एक रिलेशनशिप में एक सर्वेंट अलग होता है और एक रिलेटिव अलग होता है, एक रिलेशन अलग होता है मेरे प्रियो। आमीन। हालेलुया। घर में बेटा नहीं डरता, दास डरते हैं। सन डज नॉट फियर, एक सन जो है वो डरता नहीं, सर्वेंट्स डरते हैं मेरे प्रियो, कि डर डर के काम करते हैं। बेटा नहीं डरता। आपको कहना अब्बा पिता, आपका कनेक्शन से है पिता परमेश्वर से। रोज की भागा दौड़ी में मेरे प्रियो आप भूल गए हैं कि असली में आप परमेश्वर से किस रिश्ते से जुड़े हुए हैं। आप उसको प्रभु प्रभु कह के पुगलाने लगते हैं कभी कभार, और आप प्रभु कहना भी चाहिए क्योंकि वो परमेश्वर भी है, लेकिन आप अचानक से ये भूल जाते कि वो हमारा अब्बा पिता भी है। हालेलुया। और जहां अब्बा पिता हमने कहा, वहां पर परमेश्वर की सप्लाई आई, वहां पर परमेश्वर की आशीषें आई, वहां पर परमेश्वर हमको दिखाता कि क्यों परमेश्वर कहता कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है। द लॉर्ड इज माई शेपर्ड। क्यों कहता परमेश्वर कि परमेश्वर मेरा चरवाहा? वो इसलिए कहता क्योंकि वो हमारा अब्बा पिता है। आमीन। हालेलुया। वो सिर्फ इसलिए कहता क्योंकि वो हमारा अब्बा पिता है। आमीन। हालेलुया। वो हमको देना चाहता, वो हमको कभी भी नहीं चाहता कि हम खाली हाथ रहे, वो नहीं चाहता कि हम लैक करें। वो कहता है पर यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी, मुझे कोई घटी ना होगी, मुझे किसी बात की कोई घटी ना होगी। आमीन। हालेलुया। और रबा शेखिंदर, और जितना हम अब्बा पिता कहते हैं ना मेरे प्रियो, अचानक से आप देखना आप अन्य भाषा में बोलने लग जाते हैं। जिनको मैं कह रहा हूं, जिनको मैं अपने ही बात कह रहा हूं, मैं कहूं तो मेरे मुंह से अचानक से अन्य भाषा निकलने लगती, क्योंकि अन्य भाषा पुत्रों को दी गई, पुत्रियों को दी गई। अन्य भाषा पुत्रों को दी गई है मेरे प्रियो। आमीन। हालेलुया। बॉर्न अगेन लोगों को दी गई है अन्य भाषा, और जब बॉर्न अगेन लोगों को अन्य भाषा दी गई है तो मेरे प्रियो ये साफ है कि
हमारा वो रिलेशनशिप दर्शा रही है। जैसे आप अब्बा पिता, हे अब्बा पिता कहीं अचानक से फूट पड़ेगी अन्य भाषा, आमीन हालेलुया। आप उन भाषा में पिता परमेश्वर से बात करने लगेंगे जिस भाषा में परमेश्वर चाहता मुझसे बात करे। इसलिए टंग्स की बहुत ज्यादा वैल्यू है। आप टंग्स में प्रेयर करें मेरे प्रियो, अन्य भाषा में प्रार्थना करें, क्योंकि अन्य भाषा दिखाता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं और हमारे जीवन में परमेश्वर सप्लाई करता रहता है, सप्लाई करता रहता है। अन्य भाषा बहुत पावरफुल है मेरे प्रियो, हालेलुया। अन्य भाषा रोज हमको बोलना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अन्य भाषा का मतलब है प्रार्थना करना परमेश्वर से, उसी का मतलब है क्राइंग अब्बा फादर, रोना अब्बा पिता से। अन्य भाषा में प्रार्थना करना अब्बा पिता से, अंदर वो शक्र ले मेरे, हालेलुया हालेलुया। हम क्यों अन्य भाषा में पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? क्योंकि मेरे प्रियो, क्योंकि हम परमेश्वर के पुत्र है, और सिर्फ परमेश्वर के पुत्र है, इसी कारण परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर आकर वास करती है, और कोई कारण नहीं। इसलिए हमको हमारे मनों से सारे कारणों को अलग कर देने हैं मेरे प्रियो, कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं यहाँ का हूं, मैं वहां का हूं, क्योंकि मेरे पास इतनी डिग्री, क्योंकि मेरे पास इतनी क्वालिफिकेशन, इसलिए प्रभु मुझसे ज्यादा प्रेम करता है, क्योंकि मैं ऐसा कंडीशंस बीच में हम ले आए। ऐसा नहीं होता मेरे प्रियो। परमेश्वर आपसे ज्यादा प्रेम नहीं कर सकता, ना कम प्रेम कर सकता है। सिर्फ क्वालिफिकेशन बेसिस पे, सिर्फ या फिर आपके नाम के आगे क्या लिखा हुआ, क्या लगा हुआ, इस कारण से परमेश्वर आपसे या मुझसे ज्यादा प्रेम नहीं करता। परमेश्वर हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, क्योंकि उसके पुत्र को हमने स्वीकार किया, उसके पुत्र ने हमको स्वीकार किया, और हम परमेश्वर के हैं, हम परमेश्वर के हैं, प्रभु यीशु मसीह के हैं। इसलिए पवित्र आत्मा हमारे जीवन में रहता। कंडीशंस जा चुकी हैं, हालेलुया। कंडीशंस जा चुकी हैं, जो लिखित में था वो मिटा दिया गया है यीशु मसीह के लहू से। यीशु मसीह ने सारे कामों को कंप्लीट कर दिया मेरे प्रियो, सारे कामों को, जिस काम के लिए यीशु मसीह इस संसार में आए, कंप्लीट किया, व्यवस्था पूरी की, और हमको यीशु मसीह ने दे के चला गया अपना धार्मिकता और अपना अनुग्रह। आमीन हालेलुया। जियो इसके सहारे, राज करके जियो, बीमारियों पे राज करो, फाइनेंशियल कंडीशंस पे राज करो, और आशीष पे आशीष पाओ, पुरखों की आशीषें पाओ, पुरखों के श्राप न पाओ, आशीष ही आशीष पाओ, अनुग्रह पर अनुग्रह पाते जाओ, पाते जाओ, पाते जाओ, यीशु मसीह के आत्मा के कारण मेरे प्रियो, हालेलुया। यहाँ कर्मों की बात प्रभु कह ही नहीं रहा। कर्म जहां आते ना, वहां घमंड करने का कारण आ जाता है। इसलिए परमेश्वर कहता तुम्हारे कर्म चिथड़े हैं, धार्मिक के कर्म चिथड़े। अगर तुम ये सोचते हो कि तुम कुछ अच्छा करके स्वर्ग जाओगे, तो तुम गलत सोचते हो। ना तुम अच्छा करके स्वर्ग जा सकते हो, ना तुम गलत करने के कारण स्वर्ग से निकाले जा सकते हो। देखिए मेरे प्रियो, सीधी सी एक बात है, सीधी सी एक बात है। हमारा स्वर्ग राज्य में भाग इसलिए है, स्वर्ग राज्य की पुस्तक में हमारा नाम सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया, यीशु मसीह ने हमको स्वीकार किया। हम बॉर्न अगेन है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोकर शुद्ध किए गए हैं, इसलिए हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया। हम कि बहुत अच्छे कर्म करके स्वर्ग जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यीशु मसीह को पे हमने विश्वास किया, उसके कारण हम स्वर्ग जा रहे हैं, और बाकी जो हमने काम किए हैं उसके तो रिवॉर्ड्स हमको मिलेंगे, जो हमने काम किए प्रभु के लिए उस स्वर्ग में, वो अलग चीज है। लेकिन स्वर्ग हम क्यों जा रहे हैं? यीशु मसीह को स्वीकार करने के कारण। और एक और बात कि हमारे ही किसी पापों के कारण, हमारे ही किसी गलत कर्मों के कारण हमारा स्वर्ग नहीं छूट सकता, क्योंकि जो कर्म से मिला नहीं वो कर्मों से हटाया कैसे जा सकता है। हालेलुया। तो हम अपने मनों में ये ठान ले मेरे प्रियो कि यीशु मसीह ही सब कुछ है। यीशु मसीह के विश्वास करने से मुझे अनंत काल का जीवन मिला है। अब मेरे गलतियों से वो अनंत काल का जीवन छीन नहीं सकता। मेरे विश्वास ने मुझे अनंत काल का जीवन दिलाया है, और वो विश्वास ही मुझे वहां ले जाएगा। रैप्चर के लिए मैं अभी से तैयार बैठा हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर में धर्मी हूं, मैं रेडी हूं। हालेलुया, मैं तैयार हूं, उसका अनुग्रह मुझ पर रोज है, मैं रिजेक्ट हो ही नहीं सकता। ये नामुमकिन है मेरे प्रियो, ये नामुमकिन है कि आप रिजेक्ट हो सकते, आप रिजेक्ट नहीं हो सकते। आमीन हालेलुया।
परमेश्वर ने हमको एक्सेप्ट किया है अपने ग्रेस में। यहां पर सारी महिमा यीशु मसीह को जा रही है। देखिए मेरे प्रियो, घमंड करने का कहीं कोई कारण ही नहीं है कि भाई मैं कुछ हूं, अरे मुझसे तुझसे कैसे गलती हो गई, अरे तुझसे ये हो गया, तुझसे अब तो स्वर्ग गया, ये सब कुछ नहीं होता। होता तो सिर्फ एक चीज है, वो है यीशु मसीह पर विश्वास करना मेरे प्रियो। सिर्फ ये चीज होती है, यीशु मसीह पर विश्वास करना। आमीन हालेलुया। बाकी सब जो है हमको सिर्फ निगाहें यीशु मसीह की ओर गड़ाए रखनी है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर ने हमको अपने पुत्र की आत्मा दे रखी मेरे प्रियो, ताकि हमेशा हम उससे क्लोजनेस महसूस कर सके। हालेलुया। बहुत ज्यादा क्लोजनेस महसूस कर सके। इस वचन को रिकॉर्ड करते समय देखिए शत्रु की चाल, कितना डिस्टर्बेंस है बाहर। आमीन हालेलुया। लेकिन उसकी कोई चाल पूरी नहीं हो सकती मेरे प्रियो। हालेलुया। उसकी कोई चाल, कोई उसका मजाक, उसका कुछ भी उड़ाना, कुछ भी कोई काम का नहीं है। जो कहना है वो तो हो चुका। और वचन यही है कि आप और मैं अनंत काल का जीवन सिर्फ इसलिए पाया क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया। कर्मों के कारण ना हमारा स्वर्ग छूटेगा, ना हमको स्वर्ग मिलेगा। आमीन हालेलुया। हालेलुया। इस सारी शिक्षा में हमको विश्वास करना मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको एक पुत्र के रूप में बुला रहा है। ये बहुत बड़ी शिक्षा है, ये बहुत पावरफुल शिक्षा है। इसको हम हल्के में ना ले मेरे प्रियो, बहुत पावरफुल शिक्षा है। परमेश्वर की जो बाइबल है दो भागों में क्यों बटी हुई है? परमेश्वर की जो बाइबल है दो भागों में इसलिए बटी हुई है, न्यू टेस्टमेंट, ओल्ड टेस्टमेंट, क्योंकि एक सर्वेंटशिप को बहुत उठा रहा है, एक सनशिप को बहुत उठा रहा है। सनशिप के ऊपर सर्वेंटशिप नहीं आ सकती। ये मना लिया। परमेश्वर यीशु मसीह अपने पिता को भी अब्बा पिता बुलाते थे, अब वही राइट हमको देकर परमेश्वर ने चला गया। ये मना लिया। और वचन कहता है कि तुमने बंधन की आत्मा नहीं पाई कि तुम फिर से डरो, बल्कि तुमने लेपालकपन की आत्मा पाई है, जहां पर हम रोते हैं अब्बा है पिता। तुमने बंधन की आत्मा नहीं पाई है। तुम कोई पुराने नियम वाले नहीं हो कि अच्छा करो अच्छा मिलेगा, बुरा करो बुरा मिलेगा। डिसोबे कर दोगे तो श्राप आ जाएंगे, और ये प्रॉब्लम हो जाएगी, वो प्रॉब्लम आ जाएगी, दंड की आज्ञा आ जाएगी। हालेलुया। बीमारी आ जाएगी, कोड़ आ जाएगा। ये सब पुरानी बातें हैं, पुरानी बातें बीत चुकी मेरे प्रियो। हालेलुया। तुमको बंधन की आत्मा नहीं मिली है, ऐसी आत्मा जो तुमको बांध के रख दे, ये करने से ऐसा हो जाएगा, वो करने से ऐसा हो जाएगा, कहीं मैंने ये कर दिया तो परमेश्वर नाराज तो नहीं हो जाएगा, कहीं मुझसे ये हो गया तो परमेश्वर मुझसे नाराज हो गया, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है। ये क्या है? बंधन की आत्मा मेरे प्रियो। आप बंध रहे हैं, आप गलत शिक्षाओं में बंध रहे हैं। हालेलुया। और बंधने, अब ये सीरियस इशू क्यों है? क्योंकि इससे आपका माइंड डिस्टर्ब रहता है हर समय। मैं भी रह चुका हूं, बहुत से प्रभु के लोग रह चुके हैं। आपको माइंड डिस्टर्ब करता है शत्रु कि अब ये ऐसा हो गया, अब वैसा हो गया, अब क्या होगा, अब तेरे साथ ऐसा होगा, ये होगा, ये सब झूठ है मेरे प्रियो। मसीह ने हमको व्यवस्था के श्राप से, बंधनों से छुड़ा लिया है। हाल स्पिरिट ऑफ बॉन्डेज आपको बांध के रखती है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा आपको आजादी देती है। आमीन हालेलुया। अंदर वो शिखर लेबे आपको आजादी देती है, आपको आजादी देती है, आपको बहुत आजादी देती है, पूर्ण आजादी देती है। आमीन हालेलुया। पूर्ण आजादी देती है। आप बंधे हुए नहीं रहते, डर डर के नहीं रहते। देखिए डर डर के जो रहता है ना मेरे प्रियो, उसके मन में हर समय डर लगा रहता है कहीं कुछ ना हो जाए। हालेलुया। एक अननोन भय भी होता है, एक अनजाना भय भी होता है। कोई किसी से भी व्यर्थ में डरे जा रहे हैं, व्यर्थ में डरे जा रहे हैं, व्यर्थ में डरे जा रहे हैं, डर डर के डर डर के डर डर के। परमेश्वर ने हमको डर की आत्मा दी ही नहीं, परमेश्वर ने तुमको सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको भय की आत्मा नहीं, सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर, तो ये डर आया कहां से? ये शत्रु की ओर से। हालेलुया। ये बॉन्डेज ऑफ फियर है, ये ओल्ड टेस्टमेंट से आती है। हालेलुया। ओल्ड टेस्टमेंट से आती है। इसलिए लॉ नहीं, अनुग्रह को हमको ऊंचा उठाना है। हमको व्यवस्था नहीं, हमको अनुग्रह को ऊंचा उठाना है। हमको परमेश्वर का प्रेम जो हमारे लिए है उसको ऊंचा उठाना है। हालेलुया। फिर से बंधनों में नहीं फंसना है। आमीन हालेलुया। अब जानते हैं कि बंधन की आत्मा क्या है? बंधन की आत्मा है कि एक ऐसा पैटर्न है जो हम संसार के अनुसार सोचते हैं।
हालेलुया। संसार के अनुसार सोचने वाली बातों को, तरीकों को, जो वो चीजें हमारे जीवन में बंधन लेकर आ जाती है। हालेलुया। बहुत सी चीजें, जब हम सोशल साइट्स देखते हैं, हम दूसरी दूसरी साइट्स देखते हैं, वो चीजें हमारे मन में डर लेकर आती है, हमारे मन में अलग अलग प्रकार के इमोशंस लेके आ जाती है, और हम उसको देख के डरने लग जाते हैं, उसके हिसाब से अपना भविष्य सोचने लग जाते हैं। जबकि परमेश्वर ने हमारे लिए भविष्य सोच के रखा है। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे लिए जो योजना है उनको जानता हूं। हालेलुया। वो हानि की नहीं वरन लाभ ही की है। लेकिन हम जो है ये यूट्यूब देखते हैं, हम जो है दूसरी दूसरी चीजें देखते हैं, और उसमें वीडियोस में देख के हमारे मन में किसी वीडियो को देख के डर आ जाता है, किसी वीडियो को देख के अलग इमोशन में हम बह जाते हैं। हालेलुया। और डरने लगते कि हमारे साथ क्या होगा, हमारे साथ ये तो नहीं, हमारे साथ वो तो नहीं। जबकि परमेश्वर ने कहा है कि मेरे वचनों पर मनन करो। वचन असली है, वर्ड असली है, वर्ल्ड नकली है। हालेलुया। वर्ल्ड की सिचुएशन सही है, शत्रु उसके हिसाब से दिखाएगा, लेकिन परमेश्वर भी सही है, और परमेश्वर उससे ज्यादा सही है, और परमेश्वर अनुग्रह है, परमेश्वर के पास सोल्यूशन भी है। वर्ल्ड के पास सोल्यूशन नहीं, बस अच्छी बातें हैं। हमारे पिता के पास अच्छी बातें भी हैं, और उन बातों के साथ साथ परमेश्वर के पास अपनी सामर्थ्य भी है, जो कि नामुमकिन कार्यों को मुमकिन कर सकती है। हमारा परमेश्वर सिर्फ शब्दों में डिलाइट नहीं करता, हमारा परमेश्वर अन्य हमारा परमेश्वर परमेश्वर अपनी सामर्थ्य में भी डिलाइट करता है। हालेलुया। परमेश्वर बस हमारा ज्ञानी बातें नहीं करता कि तुम्हारे पास ये, तुमको ये बीमारी है, अब इस खाने के कारण तुमको ये बीमारी हुई है, इसके कारण तुमको ये प्रॉब्लम हुई है, अब क्या कहेंगे, सब ऊपर वाले के हाथ में। ऐसा कुछ नहीं। परमेश्वर यदि हमको ज्ञान देता है तो फिर हमको उसकी और सामर्थ्य भी देता है कि हम चंगे हो जाए। उसका अनुग्रह बहुत है। हालेलुया। उसकी धार्मिकता हमको झिलम के जैसे बचाए रहती है मेरे प्रिय। हालेलुया। वो हमारा एक चिंता करने वाला परमेश्वर, केयरिंग परमेश्वर, हमारी जरूरतों को पूरा करता, वो नहीं चाहता हम डरे। हालेलुया। ये परमेश्वर का प्रेम नहीं दर्शाती सोशल साइट्स, ये ज्ञान दर्शाती है। परमेश्वर का प्रेम बाइबल दर्शाती है। लूक 11:13 कहता है, तो अगर तुम बुरे हो और अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना चाहते हो, तो कितना ज्यादा परमेश्वर तुमको पवित्र आत्मा क्यों ना देगा उनको जो मांगते हैं। परमेश्वर क्यों ना देगा उनको जो मांगते हैं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मांगो 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 मेरे प्रियो। मांगने से मिलता, परमेश्वर से मांगने से मिलता। परमेश्वर के पास बहुत है, इसलिए वो बहुत देता है, देने में इंटरेस्टेड है। इसलिए परमेश्वर हमारा हमारा पिता परमेश्वर है, वो चाहता हम सीखे, दो तो दिया जाएगा। एवं हालेलुया। हमको परमेश्वर के पिता के प्रेम को समझना मेरे प्रिय। 5 रोटी और 2 मछली, जहां पर परमेश्वर, ये एक एग्जाम्पल है बाइबल में प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, पिता परमेश्वर का प्रेम क्या सिखाता है हमको। 5 रोटी और 2 मछली, जहां पर परमेश्वर ने 5,000 लोगों को खिलाया। एक छोटे से बच्चे के सहारे जिसने ये लेकर आया था, उसके पास 12 टोकरी फिर बच भी गई थी। क्या सिखा रहा हमको परमेश्वर? अपना प्रेम, अपना प्रेम, जो वो उन लोगों के लिए, सिर्फ क्योंकि वो यीशु मसीह के पीछे है। फिर से देखिए, क्योंकि वो यीशु मसीह के पीछे थे, इसलिए उनको सप्लाई हो गया मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि वो यीशु मसीह के पीछे थे। आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। क्योंकि कुछ ना होते हुए भी उन सब को सप्लाई हो गया, क्योंकि वो यीशु मसीह के पीछे थे। आज हम यीशु मसीह के पीछे हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। और यीशु मसीह क्या हमको सप्लाई नहीं करेगा? हम तो परमेश्वर की संतान है। ये तो परमेश्वर की संतान थे भी नहीं जो पीछे पीछे यीशु मसीह के चल दिए थे। हम तो फिर भी परमेश्वर की संतान हैं। हालांकि यहाँ पर प्रभु क्या दिखाता है कि, और अब हमारे जीवन में परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया है, और हमको यीशु मसीह के जैसे बना दिया है। कि जैसे यीशु मसीह आशीष था और आशीष का कारण बन गया, 5 रोटी 2 मछलियों को मल्टीप्लाई कर दिया, उसी तरीके से हम भी आशीषित होते हैं। हमारे द्वारा भी परमेश्वर हमको भी आशीष का कारण बना देता है बहुतों के लिए। आमीन। हालेलुया। ये जैसा यीशु मसीह है, वैसे संसार में हम भी है। अब आप सोच रहे होंगे क्योंकि ये यीशु मसीह था इसलिए, नहीं। यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, हम भी परमेश्वर के पुत्र हैं। और क्योंकि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, इसलिए यीशु मसीह की आत्मा हमारे अंदर है। और क्योंकि यीशु मसीह की आत्मा हमारे अंदर है, तो जैसा यीशु मसीह करता था उससे बढ़कर हम करेंगे। आमीन। हालेलुया।
इसलिए मेरे प्रियो, हमको संसार के लोगों के नाई नहीं, हमको संसार के लोगों के जैसा तो बिल्कुल भी नहीं बनना है। हमको हमारे पिता जैसा चाहता ऐसा बनना है, पर हमारा पिता ये चाहता है कि संसार का प्रेम हमारे अंदर ना हो। घमंड, आंखों का घमंड, और लस्ट ऑफ द फ्लेश, शरीर की वासना। देखिए, बहुत सी जो शारीरिक शारीरिक चीजें, बहुत सारी आशीषें हैं, परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में हो और बहुतायत में हो। लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता कि उसका प्रेम हमारे अंदर आ जाए, परमेश्वर का प्रेम हमसे बाहर निकल जाए। ये नहीं चाहता परमेश्वर। परमेश्वर चाहता कि वो ही हमारे जीवन का प्रभु बना रहे और बना रहेगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हम और हमारा पिता परमेश्वर निश्चित रूप से हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता रहता है। रोमियो 8:19-25 एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कहता है मेरे प्रिय। ऑल क्रिएशन इज ईगरली वेटिंग फॉर द रेवलेशन ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन। सारी सृष्टि बड़ी बेताबी से रुकी हुई है कि परमेश्वर के पुत्रों के प्रकाशित होने के लिए। क्यों? आगे फिर हम पढ़ते हैं 20वें वचन में, अगेंस्ट इट विल ऑल क्रिएशन वाज सब्जेक्टेड टू गॉड्स कर्स बट विथ ईगर होप। पूरा जो सृष्टि है वो परमेश्वर के श्राप के अधीन थी, लेकिन एक आशा के साथ थी। हालेलुया। लेकिन एक आशा के साथ। क्या आशा? कि एक दिन परमेश्वर के बच्चे रिवील होंगे और जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी दिक्कतें हैं, वो सारी दिक्कतें इस पृथ्वी की खत्म होगी, कि उसके शराप उड़ जाएंगे। अब परमेश्वर के संतान कौन है? परमेश्वर के संतान आप और मैं है, जो मसीह में व्यवस्था के श्रापों से छुड़ा लिए गए, शरापों से छुड़ा लिए गए। हम शरापों से छुड़ा लिए गए लोग हैं, अन्य जाति नहीं। हम यीशु मसीह के लहू से धुले हुए लोग, हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुले हुए लोग, हम श्रापों से छुड़ा लिए गए हैं। हम श्रापों से छुड़ा लिए गए, तो हम जो है परमेश्वर की संतान है। और जो श्रापों से छुड़ा लिया गया है मेरे प्रियो, जब ऐसे लोगों को पृथ्वी देखती है तो इनके द्वारा आशीषित हो जाता है वो लैंड। इनके द्वारा ये पृथ्वी आशीषित हो जाती, जो बलवा कर रही थी मनुष्यों के पाप के कारण, भूकंप पे भूकंप, और वल्केनो फटना और बाढ़, और ये दिक्कत वो दिक्कत, इतनी सारी प्रॉब्लम्स मेरे प्रियो। हालेलुया। इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि ये पृथ्वी बलवा कर रही थी मनुष्यों के पापों के, मनुष्यों के अधर्मों के कारण। लेकिन क्योंकि अब परमेश्वर के पुत्र रिवील हो गए, लेकिन क्योंकि अब परमेश्वर के धर्मी जन रिवील हो गए हैं, इस कारण ये पृथ्वी अब और आशीषित होती चली जाएगी। हालेलुया। इसलिए ये पृथ्वी रुकी हुई थी कि परमेश्वर के बच्चे प्रकाशित हो सके। बच्चे, परमेश्वर की संतान। आईडी अपनी याद रखे। प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, इवेंजलिस्ट की, अपोस्टल की, पास्टर की नहीं। मैं बात कर रहा हूं परमेश्वर के संतान की। आपकी आईडी यही है, उसके बाद आता है बाकी सब कुछ। फॉर द रेवलेशन ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन, परमेश्वर की संतान है, हम सब आशीषित है और आशीष होने का कारण बन गए। आमीन, हालेलुया। हम संसार की ज्योति है, और भले ही पूरा संसार अंधकार में, लेकिन ज्योति की नाई हम चमक रहे हैं, और ये सृष्टि हमारे कारण आशीषित होती जा रही है। हालेलुया। परमेश्वर के पुत्र हैं हम, उसके प्रेम में और उसकी धार्मिकता में निरंतर घमंड करते रहे, बोस्ट करते रहे। हालेलुया। ये वचन था मेरे प्रियो आज के लिए। मैं आशा करता हूं आप बहुत आज से आशीषित हुए होंगे। आइए हम सब प्रार्थना में जाए। धन्यवाद देता हूं अनुग्रहकारी अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। रब शकंदर रब खोर रब बाशन को रबता सबको प्रभु आप चंगाई दे, छुटकारा दे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। दुष्ट आत्माओं की समस्या प्रभु, हर एक लड़ाई झगड़े की आत्मा, हर एक दुष्ट आत्मा और हर एक बीमारी की आत्मा, इन्फॉर्मिटी, सबको मैं यीशु मसीह के नाम से बाइंड करता हूं। अधिकार के साथ आपके लोगों को छोड़ देने का आदेश देता हूं। अनुग्रह 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 पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह प्रभु हमारी हमको आशीष दे। हमको सप्लाई आपने किया है, उसके लिए धन्यवाद। हे अब्बा, हे पिता, हमारी पुकार सुन और हमारी जरूरतों को पूरा कर। हालेलुया। इंद्र वो शक्कर लबखोर बशन कर बताए। थैंक यू जीसस। हर एक ईविल पावर को मैं बाइंड करता हूँ, हर एक को हम बाइंड करते हैं यीशु मसीह के नाम से, और प्रभु उसको आदेश देते कि ये लोगों के घर परिवारों को छोड़ के निकल जाए।
प्रभु यीशु मसीह के नाम से अनुग्रह 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 यीशु मसीह। गॉड ब्लेस जबलपुर सिटी, गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश, गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस जबलपुर, गॉड ब्लेस आंध्र प्रदेश, गॉड ब्लेस कैलकाटा, गॉड ब्लेस ऑल द अदर नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, all states of India. God bless जबलपुर सिटी, गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश, गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश। प्रभु मध्य प्रदेश को आशीषित कीजिए, आशीषित कीजिए मध्य प्रदेश को बहुत आयत से आशीषित कीजिए। आपको सारा आदर और महिमा देता करुणामय परमेश्वर। इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता, सुना पूरा कर, आमेन। धन्यवाद।